नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट गार्डन में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे नीम प्लांट के बारे में। ये करी लीफ प्लांट है, मीठा नीम। और दोस्तों ये देख सकते हैं, इसकी जो पत्तियां हैं इन्हीं को काम में लिया जाता है। बालों के लिए तेल बनाया जाता है उसके लिए भी, और जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही जो इसकी पत्तियां हैं इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और जो तेल वगैरह बनाया जाता है उससे बालों में शाइन आती है। और जो पत्तियां खाली पेट में चबाई जाती है उससे भी दोस्तों जो स्किन वगैरह है उनमें शाइन आती है। तो ढेर सारे औषधि गुणों वाला ये प्लांट है दोस्तों, आप अपने घर पर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। जहाँ बड़े बड़े पेड़ लगे हो तो जड़ों में से ढेर सारे प्लांट निकलते हैं, तो आप वहाँ से भी लाकर इसे लगा सकते हैं। दोस्तों गर्मियाँ आ गई है, वैसे गर्मियों का प्लांट है, विंटर में थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है। तो अब इस प्लांट की किस तरह से केयर की जाए कि ये प्लांट गमले में भी हरा भरा घना घना बना रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम करना है प्रूनिंग का। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है हर प्लांट की, जिससे कि नए नए ब्रांच निकले और नए हेल्दी ब्रांच निकले। और ढेर सारी दोस्तों गमलों में जब हम प्लांट लगाते हैं तो छोटी साइज रखकर हम अपने प्लांट को घना बना सकते हैं प्रूनिंग करके। तो सबसे ज़रूरी काम होता है प्रूनिंग का। तो अच्छी खासी डीप प्रूनिंग कर दीजिए, बिल्कुल भी मत डरिए। ये देखिए दोस्तों, बातों बातों मैंने अपने प्लांट को पूरा गंजा कर दिया है। अब जो नई ब्रांच निकलेगी वो इस तरह से हेल्दी होगी। और दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, प्रूनिंग नहीं करनी है, पिंचिंग नहीं करनी है, प्रूनिंग करनी है। और उसके बाद ये जो सारी पत्तियां हैं हमें हटा देनी है। वैसे ये मल्चिंग का काम करती है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इस प्लांटर की गुड़ाई करनी है। तो गुड़ाई करने के साथ साथ हमें सारी चीज़ें हटा देनी है। वैसे दोस्तों आप इन पत्तियों से, जो हमने पत्तियाँ निकाली है, इनसे मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो जो हमारे प्लांट है दूसरे अदर, उनको कैल्शियम की भरपाई भी होती रहेगी। दोस्तों इनकी पत्तियों में ढेर सारा कैल्शियम आयरन होता है। और साथ में दोस्तों गुड़ाई करने के साथ साथ डीप गुड़ाई करनी है। मतलब गुड़ाई करने के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जड़ें बिल्कुल भी डैमेज ना हो। जब जड़ें डैमेज हो जाती है तो प्लांट ख़राब होने का डर ज़्यादा हो जाता है। तो आसपास से ही गुड़ाई करनी है। और जब भी आप प्लांटर बनाएं तो हमेशा ध्यान रखिए कि एकदम से मिट्टी लाइट वेट और पोरस हो। पोरस मिट्टी से मतलब होता है कि बड़ी आसानी से अगर आप गुड़ाई कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से हो जाए। चिकनी मिट्टी में और इनमें प्लांट ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक जड़ें सेफ़ नहीं होगी प्लांट भी सेफ़ नहीं होगा। तो हमने अच्छी खासी गुड़ाई कर ली है, लगभग 4-5 इंच इतनी मैंने मिट्टी निकाल दी है। दोस्तों साल में एक बार इस प्लांट को खाद दे दीजिए, ये साल भर आपके यहाँ पर बना रहेगा। ये एक प्लांट मैंने लगाया था और देखिए कितनी सारी ब्रांचेज निकल कर आ गई है। तो इस तरह से अब अगर भूल चूक में भी कभी ब्रांच पर चोट लग गई है, मतलब ब्रांच पर जड़ों पर चोट लग गई है, तो उसकी दवा भी हम हाथों हाथ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे चोट लगती है तो हमारी माँ हमारे जो चोट पर हल्दी का मलहम लगा देती है, हल्दी को मिलाकर। तो इसी तरह दोस्तों घाव को भरने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटी जो फंगस होता है वो होता है। तो दोस्तों फंगस भी नहीं लगेगा हमारे प्लांट को, और घाव भी जो अगर हो गए हैं तो वो आसानी से भर जाएंगे। अब खाद कौन सी देनी है, सादी से मिट्टी लेनी है, क्योंकि इसमें कोई फूल फल आते नहीं हैं। फल में दोस्तों इसके बीज ज़रूर बनते हैं और फूल छोटे छोटे खिलते हैं। वैसे हमें इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी लेनी है। ये मैंने जो गमलों से निकली मिट्टी है वो ली है, गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं। मिट्टी गमलों से निकली थी तो मैंने इनको अच्छे खासे धूप दिखा दी है। धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसमें जो कीटाणु वगैरह है वो सारे ख़त्म हो जाए और मिट्टी हमारी और ज़्यादा पोरस हो जाए और उपजाऊ हो जाए। ये देखिए दोस्तों, सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने ली है। ये है मेरे उपलों की खाद। आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, पत्तियों की खाद भी ले सकते हैं। और जो करी लीफ प्लांट होता है उसको एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। वैसे ये जो है फ्लावरिंग इतनी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन दोस्तों इस प्लांट को एसिडिक मिट्टी पसंद है। तो एसिडिक मिट्टी बनाने के लिए हम इसमें चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। दोस्तों मात्रा आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों में कम ज़्यादा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे हमारे प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। साथ में हम लेंगे एंटी फंगल। और दोस्तों ये एक फर्टिलाइज़र भी है, राख, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और साथ में मैं ले रही हूँ, ये है एप्सम सॉल्ट।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप लें, अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, वरना नहीं भी लेंगे तो आप इन चीज़ों से ही आपका काम हो जाएगा। दोस्तों जो ब्रांच निकलेगी वो देखिएगा बहुत सारी होगी, क्योंकि हमने अच्छी खासी प्रूनिंग कर दी है। प्रूनिंग के बाद क्या होता है कि एक ही जो ब्रांच होती है उसमें से 4-4 ब्रांच निकलती है, तो प्लांट तो वैसे ही घना होना है। और फिर बाद में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती जाती है इसको प्रून सच्ची पिंच कर देना है, मतलब ऊपर ऊपर की जो टिप्स की पत्तियां हैं उनको हटा देना है। मैं अक्सर अपने जो वीडियो बनाती हूँ उसमें बीच बीच में सारे काम भी बताती रहती हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। और दोस्तों ये देखिए मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से गमला भर दिया है। मैंने कोई कच्ची खाद नहीं दी है जैसे सूखी पत्तियाँ वगैरह, क्योंकि दोस्तों प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काम करना होता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है, तो कम खाद में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से जो है चलता रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जड़ों में जो है अच्छे से ऑक्सीजन जाती रहे, तो प्लांट वैसे भी बहुत हेल्दी बना रहेगा। तो अच्छी खासी गुड़ाई आपको करना है और डेली वाटरिंग करनी है समर में, क्योंकि पानी की ज़रूरत सभी प्लांट को होती है। और हार्डी प्लांट है इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-3 दिन में पानी दें। धन्यवाद दोस्तों, जो जानकारी दी आपको कैसी लगी।